Good afternoon, friends. We will go ahead with discussion. Will start our lecture. So, yesterday I gave you one activity, I gave you an assignment. I asked you to write something. So, only one response I received. एक response मला मिळालाय. एकाचा response आलाय. One response I received. Why I was sharing you the telegram, my telegram contact number, and by that time lecture got end. So now I will be writing here. So this is my telegram contact number 167496574449. Okay, this one. So you can send me the screenshots. I will take printouts and I will preserve with me as your assignment submission. Your first assignment will get submitted. Okay. तर टर्मवर्क मधली तुमची पहिली असाइनमेंट सोडवून होईल. तर सांगितलंय ती जे कोणी मला पाठवलंय त्यांनी पण फक्त एकच पाठवलंय ओनली रिलेटेड टू द फॅमिली. बट वी डिस्कस्ड है ना, वी हैव गिवन 2 क्वेश्चंस. आपले 2 क्वेश्चंस आहेत. द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द पर्सन फ्रॉम फॅमिली and second question is related to the person outside the family. क्लिअर. सो या दोघांवरती आपल्याला एक एक पान राईटअप लिहायचं आहे आणि ते मला शेअर करायचं. ओके. सो व्हॉट आय थिंक इज इफ यू विश, जर तुम्हाला कोणाला इच्छा असेल की सर मी लिहिलंय अँड व्हॉट आय फील इज वॉट एव्हर आय हॅव रिटन दॅट्स गुड, दॅट इज अ बिट गुड अँड आय वॉन्ट टू शेअर विथ ऑल, देन आय कॅन अलाव यू. जर तुमच्यापैकी असं कोण म्हणत असेल की सर मी जे लिहिलेलं आहे, मी काही राईटअप लिहिलंय आता इन्स्पायरिंग पर्सनॅलिटी बद्दल, तर तुमची परवानगी असेल तर शेयर करा. सो आई कैन अलाव यू. अगर आप में से कोई चाहता है कि जो मैंने कल असाइनमेंट दी वो असाइनमेंट यहाँ प्रेजेंट करे तो आप कर सकते हो. आई परमिट. एनीवन डज वांट? कौन चाहता है शेयर करना? किसी ने लिखा होगा तो शेयर करेंगे, है ना. सो वन ओनली हैव रिटन. एनीवन? Guys, no, you don't need to stand on stage, na. You need to sit at your place and then you need to talk. Getting it? आपको आपकी जगह पे बैठना है और वहां से स्पीच देना है. गेटिंग इट? सो यू डोंट नीड टू कम हियर एंड यू नीड टू स्टैंड ऑन स्टेज एंड देन कंटिन्यू विद. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. आप घर बैठ के देख सकते हो. क्लियर? कोई है? एनीवन वांट टू शेयर? नो वन? अरे कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? कम्युनिकेशन स्किल पढ़ रहे हैं ना. कम्युनिकेशन स्किल क्या सिखाया कम्युनिकेशन स्किल के टीचर ने? यू नीड टू टेक चांस. गेटिंग इट? यू नीड टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. जब कभी भी बोलने का मौका आए तो छोड़ना नहीं चाहिए. ओके, ठीक है. प्रिपेयर टुडे, मे बी ऑन नेक्स्ट लेक्चर इफ यू विश यू कन्वे मी इन एडवांस. मुझे पहले से बोल दो कि सर मैं लेक्चर में बात करना चाहूंगा, चाहूंगी. सो आई विल अलाउ यू. ओके, ठीक है. सो लेट अस वी विल गो अहेड विथ टुडेज स्टफ. आज का स्टफ, आज की बात. पहला चैप्टर तो कल खत्म हो गया. अभी हम दूसरे चैप्टर की तरफ जाएंगे. दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे आज. देखिए, अगर आप सिलेबस देखेंगे या फिर सिलेबस का कंटेंट देखेंगे तो क्या है ना, बहुत सारा पार्ट आपको सिमिलर दिखाई देगा. बहुत सारी बातें, खूप काही आहे जे तुम्हाला सारखंच वाटेल की सर हे पहिल्या चॅप्टर मध्ये पण असंच काहीतरी शिकलं होतं. सर पहिल्या तर चॅप्टर, हा बोला. ते मी नोट्स काल हुडकले पण टेलिग्राम चॅनलवर नोट्स गावले नाही तो. अरे टेलिग्राम चॅनलवर नाही तो. काय करायचं तुमचं? हे असं एक तुम्हाला शीट दिलेलं आहे, आठवतंय का? दाखवतो थांबा. टीचिंग डायरी मध्ये टीचिंग डायरी मध्ये ते आय विल शो यू. वेट. तुम्हाला ह्या टीचिंग डायरीची लिंक दिली आहे. डिव्हिजन ई टीचिंग डायरी.
याची लिंक दिली आहे तुम्हाला, तुमच्या टेलिग्राम चॅनलवर आहे. नुसतं सर्च जरी केलं ना तरी तुम्हाला हे सापडेल. गेट इट. गुगल डॉक म्हणून येतं, docs.google.com स्प्रेडशीट असं येतं ते. याच्यावरती क्लिक केलं की इथं सगळे व्हिडिओ लेक्चरच्या लिंक्स वगैरे सगळं अपलोड असतं. हे तर तुम्हाला माहिती आहे, यू आर रेफरिंग दीज है ना. या लिंक्स वगैरे तुम्ही बघताय ओपन करून, याचे लेक्चर्स तुम्ही अटेंड करताय है ना. सिमिलरली हियर इज अ टॅब UHV, युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज. इन दिस टॅब हियर आर दी नोट्स. इथं नोट्स आहेत, एक PPT आहेत आणि एक नोट्स आहेत. क्लिअर. सॉरी, ह्या पहिल्या चॅप्टरच्या PPT, कारण ह्याच्यामध्ये काय सिलेबस आहे सगळा, आणि ह्याच्यामध्ये काय आहे तर ह्याच्यामध्ये त्या नोट्स आहेत UHVच्या. याच्यावर असं क्लिक केलं की तुम्हाला नोट्स ओपन होतात अशा. क्लिअर. इथं PPT, इथं नोट्स, यू विल गेट इट. तुम्ही डाउनलोड करू शकता, बघू शकता. ओके, तर इथं त्या आहेत पहिल्या चॅप्टरच्या नोट्स. टेलिग्राम चॅनलवर टाकायचं असेल तर चॅनलवर पण मी टाकायला सांगतो सरांना. सर टेलिग्राम चॅनलवरती सुद्धा नोट्स टाकतील आज, त्याची पण काही अडचण नाही. ओके, आपली टेस्ट जी आहे UHVची टेस्ट पण होणार आहे, चॅप्टर टेस्ट 6 तारखेला असणार आपली चॅप्टर टेस्ट, 6 तारखेला. ठीक आहे. आता याच्या रिलेटेड तुम्हाला MCQs वगैरे लागतील, कारण आपली MCQ टाईपमध्ये आपण टेस्ट घेणार आहे. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स, म्हणजे खाली 4 पर्याय असतात, त्या 4 पर्याय की एक पर्याय निवडायचा. ठीक आहे. दॅट वे वी विल हॅव अ MCQ टेस्ट. सो सपोर्टिंग MCQ क्वेश्चन्स फॉर प्रॅक्टिस आय विल शेअर. तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी लागणारे MCQ क्वेश्चनचे सेट वगैरे मी शेअर करेन, जेणेकरून तुम्ही त्याच्यातून देखील अभ्यास करू शकता. हॅलो सर. हा बोला. ऑन विच डे सर? हाँ बोलिए बोलिए. ऑन विच डेट? 6th, on 6th of March. On 6th March you have your chapter test of universal human values. Okay. Sir, are we supposed to write notes on our notebooks? Huh? Why not? Because we don't know how your final exam will be. You may be need to submit the things. Getting it? आपको सबमिशन भी करना पड़ सकता है. So इसलिए क्या कीजिए, बी और प्रैक्टिस टू राइट द थिंग्स एज वेल. और ये जो क्या है ना, ये जो बातें हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ के लिए. गेटिंग इट? जो हमने अभी देखा कि राइट अंडरस्टैंडिंग है ना. सो टू गेन द राइट अंडरस्टैंडिंग दिस सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसलिए लिखिए वो, राइट दैट डाउन. क्लियर? दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. थोड़ा ही है, जितना हम क्लास में कवर करते हैं ना रोज, उतना भी आप लिखेंगे, दैट ऑल्सो विल बी सफिशिएंट. वो भी बहुत ज्यादा होगा. क्लियर? सर जो PPT पे मटेरियल है सर? हाँ वो भी दूंगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. सर आपने दिया ना सर PPT का मटेरियल, वो भी लिखेंगे और नोट्स वो भी? जो PPT है वो सिलेबस है, जो अभी ओके ओके PPT सर. दिया है ना वहाँ पे, उसमें सिलेबस है हाँ सिर्फ, सर. उसमें सिर्फ ओके सिलेबस है. सर. हाँ. Only सर notes we have नोट्स to write. वहीच लिहायचे. सॉरी. नोट्स वहीच लिहायचे. हाँ लिया की. Sir, only notes we have to write on our notebooks. ऑल नोट्स. हाँ ऑल नोट्स. Only sir notes. Only notes you need to write. PPT why to write? PPT are just the points, the referral points I have chosen for speaking. Clear? मेरे रेफरेंस के लिए हुए पॉइंट्स होते हैं वो, है ना. कि जैसे कि हम स्पीच देते वक्त हाथ में चिट रखते हैं ना, पेपर रखते हैं, कागज का पर्चा, उसमें से पॉइंट देख के हम स्पीच देते हैं. उसी तरह से उसमें सिर्फ रेफरल पॉइंट्स है PPT में. PPT में तो डिटेल नोट्स नहीं रहेंगे ना. गेटिंग इट? सो PPT विल नॉट हेल्प यू. PPT will simply help you to revise. रिवाइज करने के लिए आपको PPT मदद करेगी, लेकिन पढ़ाई करने के लिए PPT will not help. Getting it? फॉर स्टडी PPT will not help. अगर आपको स्टडी करना आहे, जर तुम्हाला अभ्यास करायचा असेल, सो नोट्स आर मस्ट. नोट्सच पाहिजेत. ओके. अँड वॉट एव्हर द नोट्स आय हॅव शेअर्ड, दोज ऑल आर दी स्टँडर्ड नोट्स. ओके, वो सभी स्टैंडर्ड नोट्स है. सो see here, this all chapter notes, these all chapter notes I will put now in your Google Drive. सभी चैप्टर्स के नोट्स पुट कर देता हूँ, बाद में यार झंझट ही नहीं चाहिए. भूल गया कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
So, यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ मैं. सर हाँ हॅलो सर. बोला बोला. तर ते फर्स्ट चॅप्टरच्या 64 पेजेस आहे. हो मग सगळं कशाला लिहायचं आहे. आता फर्स्ट चॅप्टरचं तसं एवढे आहेत. आता का मी हाय ओपन करतो. UHV हँडआउट 1. दिस इज अवर फर्स्ट चॅप्टर. किती पान आहेत? 13 आहेत की 13 पेजेस ओनली. नाही सर भरपूर आहेत. कुठे आहेत? ठीक आहे. हो का इथे 13. नाही सर 64 आहेत. अरे हे काय मी ओपन केले की फाईल तुमच्या समोर. हो का तीच फाईल आहे. तुम्ही ओपन करता तर तीच. मी आता मोबाईल मध्ये ओपन केले. ही दुसरी कुठली तरी झाली असेल. हो का इथे जे लिहिले का नाही UHV हँडआउट 1 हे का नाही हे ओपन करा. UHV हँडआउट 1. UHV हँडआउट 1 हे ओपन करा. 13 पेज सर देर सर. हाँ 13 पेजेस है. इट्स 13 पेजेस. ये देखिए यहाँ पर है. दूसरी फाइल ओपन झाली असेल ही करा. येस सर येस सर येस. हा Got दुसरी it? फाईल झाली सर. हा UHV हँडआउट 1 येस पहिला चॅप्टर. UHV हँडआउट 2 मी सगळं टाकलं आता पुढचं पण. UHV हँडआउट 2 सेकंड चॅप्टर. Getting it? This is understanding the human being as a coexistence of self and body. This is second chapter. This third chapter. This way it is. Okay. So this is first chapter. सर हे सगळं लिहून घ्यावं लागणार आहे. 13 पेजेस. 13 तर पान आहेत. 13 pages only. One complete chapter. We have only. बुक नाहीये का सर आपल्याकडे? नोटबुक नाहीये? नोटबुक नाहीये म्हणजे नोटबुक का टेक्स्ट बुक? टेक्स्ट बुक. हा टेक्स्टबुक अजून आले नाहीत लायब्ररीमध्ये. टेक्स्टबुक आपण मागवलेले आहेत बट इट इज डिलेइंग. तर ते सगळ्या कोरोनाच्या ह्याच्यामुळं सगळे ट्रान्सपोर्टचं हे ते लोडवर आहे त्याच्यामुळे ती येईना लवकर. ते दिल्लीवरून बुक्स मागवलेत आपण ना दिल्लीवरून येणार आहे. सो दॅट इज वाय इट इज टेकिंग टाइम. अँड वी हॅव आस्क्ड नियर अबाउट 300 or 350 कॉपीज वी हॅव परचेस्ड. 300 काहीतरी कॉपीज आपण मागवलेले. ओके सो दॅट इज वाय इट इज टेकिंग टाइम. So it will arrive soon. But what I think is you don't need the books. This is more than enough. It covers all your syllabus. And this is basically given by AICT. Can you see here? We'll zoom it. So Their logo is on the the above. logo is here, AICT. So these notes are given by AICT. Getting it? So it is all standard. इन्होंने ही सिलेबस फ्रेम किया है. इन्हीं के नोट्स हैं ये. गेटिंग इट? सो दैट इज व्हाई इट विल हेल्प यू अ लॉट. इसके साथ ही दूसरा भी थोड़ा सा मटेरियल है मेरे पास जो आपको रीडिंग में मदद कर सकता है जो कि हिंदी में है. ये भी आपको मदद कर सकता है. इफ यू थिंक कि यार और कुछ तो पढ़ना चाहिए इसके बारे में, देन यू कैन थिंक दिस ऑल्सो. दैट ऑल्सो आई एम पुटिंग हियर. ये हिंदी में है. क्लियर? ये हिंदी में है. सो आप ये भी पढ़ सकते हो. These notes are in English, these are in Hindi. So these also you can read. ये भी आपको मदद करेंगे रीडिंग में. गेटिंग इट? सो पहचानना कैसा है पहले चैप्टर के नोट्स? हैंडआउट 1, UHV हैंडआउट 1. हाँ, सो ये फर्स्ट चैप्टर. UHV हैंडआउट 2 सेकंड चैप्टर. ओके. और शुड आई रीनेम इट? आई विल रीनेम इट chapter 1 notes. So I renamed it so that no confusion. Chapter 2 notes. Okay, so I have noted chapter 1 notes, chapter 2 notes. Okay, so enough material is given now. So whatever you study you can
दूसरा पीपीटी भी मैं शेयर करता हूँ जो हमने पहले चैप्टर के आखिर में देखा। तो कौन से पीपीटीज देने होंगे आपको? तो ये कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, यूनिट नंबर 1, ये आज का भी दे देता हूँ। पीपीटीज भी डाल दिए। नाउ एवरीथिंग इज देयर। ओके, lot of material। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है, जो कि एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज अभी बना रहे हैं हम सभी टीचर्स मिलके बना रहे हैं। जैसे ही फाइनल हो जाएंगे आपको एमसीक्यूज भी हम शेयर कर देंगे, ठीक है? सो 20 एमसीक्यूज आर रेडी, सो फर्दर फ्यू एमसीक्यूज वी विल मेक रेडी एंड देन वी विल शेयर विथ यू ऑल। सो इससे आपको एग्जाम में आसानी होगी, ठीक है? चलिए तो शुरू करें। सर एग्जाम में कितने आएंगे सर? 20 एमसीक्यू आएंगे। अभी 20 मार्क की है ना चॅप्टर टेस्ट। फायनली एक्झाम कशी होणार सर? एमसीक्यू टाइप होणार आहे का रिटर्न मध्ये? फायनल आता एमसीक्यूच होईल आपली बरं का। 99% एमसीक्यू होईल। 99% 1% कॅनॉट बी सेड। 1% मध्ये सांगू शकत नाही आपण, बट 99% Probability is it will be। there। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, अभी 7 मार्च तक तो ऑफलाइन बंद कर दिया, तो सेमेस्टर ही खत्म हो जाएगी ना। उसके बाद दिन कितने रहते हैं, गेटिंग इट? सो दैट इज व्हाई मोस्ट प्रोबेबली योर एग्जाम्स विल बी ऑनलाइन। देखते हैं अभी, लेकिन वी कैनॉट से। सेमेस्टर में कितना टाइम है अभी सर? सेमेस्टर में कितना टाइम है सर? कुछ भी शेड्यूल नहीं आया यूनिवर्सिटी से। अगर देखा जाए ना तो हमारी पहली सेमेस्टर जो फर्स्ट सेमेस्टर होती है ना, वो दिसंबर में खत्म हो जाती है। जनरली दिस इज द पैटर्न। द फर्स्ट सेमेस्टर इज बिटवीन जुलाई टू दिसंबर। तो हमारा कॉलेज ही शुरू हो गया जनवरी में। सो दैट इज व्हाई वी कैनॉट से शेड्यूल पता नहीं क्या होगा, कैसे करेंगे। सो गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एनी डिसीजन। अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं मिला, और पर्टिकुलरली हमारे महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा केसेस है कोरोना के। सो दैट इज व्हाई वी कैनॉट से एनीथिंग। क्लियर? अगर शुरू हो गया होता ठीक से, जैसे कि ऑफलाइन शुरू हो गया था, वी वर एक्सपेक्टिंग द हॉस्टल परमिशन विद इन 2 days। हॉस्टल परमिशंस मिल जाती 2-3 दिनों में, तो हॉस्टल भी शुरू हो जाते। क्या हो गया, लेकिन बढ़ गए पेशेंट्स तो कैंसिल हो गया सब। गेटिंग इट? दैट इज व्हाई थिंग्स आर गेटिंग डिलेड, इसलिए देरी हो रही है। विल सी। सर अंदाजे कुठल्या महिन्यात सेमेस्टर चालू असेल? कानट से काहीच सांगता येत नाही। सी सेमेस्टर ड्यूरेशन वी कैनॉट से, एग्जाम पैटर्न वी कैनॉट से, बिकॉज नथिंग इज डिफाइंड बाय यूनिवर्सिटी। अगर हम कोई अजम्पशन लेके चलेंगे और अजम्पशन गलत हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। गेटिंग इट? सो दैट इज व्हाई वी विल नॉट मेक अजम्पशन। लेट नॉट मेक अजम्पशंस। जो कुछ भी पैटर्न है उसे फॉलो करेंगे। अजम्पशन करेंगे कि अज्यूम दैट एग्जाम्स विल बी ऑनलाइन तो गड़बड़ हो सकती है। गेटिंग इट? सो वी विल प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन एग्जाम एंड ऑफलाइन एग्जाम्स विल कम इन फ्रंट। सो उस टाइम प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ हॅलो बोला सर, आपले बोला। 6 तारीखला जे टेस्ट आहे ना, त्याचे मार्क धरले जातील का आपल्या ह्याच्यामध्ये? का असंच प्रॅक्टिस म्हणून टेस्ट घेणार आहेत? नाही, ह्या ज्या टेस्ट असतात ना, आय विल एक्सप्लेन यू। युअर सीसी आय गेस हॅव नॉट एक्सप्लेन। आय विल एक्सप्लेन। So you guys have a term called as term work. Term work marks. Have you heard about it? Term work marks के बारे में सुना है? जैसे कि आपके सभी सब्जेक्ट्स के बारे में मैं बताता हूँ। 70 मार्क्स थियरी सुना होगा आपने। येस सर। 30 marks ISE and 25 marks ICA, है ना? So you have seen this. 25 marks is ICA. This is internal continuous assessment. Okay? So ये जो 25 marks है ना, 25 marks, ये marks दिए जाते हैं on the basis of
chapter test performance, then ISE performance and your submission part. सबमिशन मतलब सबमिशन का मीनिंग होता है कंप्लीशन ऑफ राइट अप गिवन बाय सब्जेक्ट टीचर। और सबसे अहम बात होती है अटेंडेंस। ठीक है। सो ये 25 मार्क्स जो है ना, ये 25 मार्क्स ये इस बेसिस पे दिए जाते हैं। समझ आया? ये 25 मार्क्स इस बेसिस पे दिए जाते हैं। चैप्टर टेस्ट परफॉर्मेंस, आईएससी परफॉर्मेंस, सबमिशन मतलब कंप्लीशन ऑफ राइट अप गिवन बाय सब्जेक्ट टीचर, और उसके बाद अटेंडेंस। ओके, इन पैरामीटर्स पर ये 25 मार्क्स होते हैं। सो ये जो चैप्टर टेस्ट अभी हम ले रहे हैं ना, ये चैप्टर टेस्ट के मार्क्स इसके लिए जरूरी है फॉर दीज 25 मार्क्स। ओके हाँ। और जो उसके बाद आईएससी होगी, इन सेमेस्टर एग्जाम भी होगी नेक्स्ट मंथ में, नियर अबाउट फ्रॉम द 20 और 25 मार्च से, 25 मार्च से ये होगी आईएससी होगी, इन सेमेस्टर एग्जाम होगी। इसके मार्क्स डायरेक्टली आपके यूनिवर्सिटी के मार्कशीट पे आते हैं। गेटिंग इट? ये 30 मार्क्स आपके यूनिवर्सिटी मार्क्स में काउंट होते हैं डायरेक्टली। ये भी होते हैं 25, लेकिन इसके लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। चैप्टर टेस्ट है, आईएससी है, सबमिशन है, अटेंडेंस है। गेट इट? लेकिन ये जो आईएससी है ना, ये एक ही होती है ना, टेस्ट होती है, सिर्फ टेस्ट। 3 आईएससी होंगी, 3 आईएससी होंगी, उनमें से बेस्ट ऑफ 2 के मार्क बेस्ट ऑफ 2 लिए जाता है, और उसका लिया जाता है एवरेज, एवरेज ऑफ बेस्ट ऑफ 2। क्लियर? सो इससे जो मार्क्स आएंगे वो आपके मार्कशीट पे डायरेक्टली आएंगे। सो ये है नियर अबाउट 25 मार्च से ये शेड्यूल होगी आईएससी, इन सेमेस्टर एग्जाम 1। ओके, ये भी हर एक सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर पे डिपेंड रहती है। क्लियर? 1 या 2 चैप्टर पे डिपेंड रहेगी आईएससी, जो कि नेक्स्ट मंथ पे है, मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम 25 मार्च। क्लियर? और इसमें जो है ना वो चैप्टर यही होगा, जो चैप्टर टेस्ट में चैप्टर कवर होगा ना, वो इसमें भी होगा। सर रिमेनिंग 2 कब होंगे फिर सर? रिमेनिंग 2 कौन रिमेनिंग 2? आईएससी? आईएससी सर। हाँ, वो अप्रैल में होगी एक, ये मार्च के एंड में एक हो गई, तो अप्रैल में एक हो जाएगी। और यूनिवर्सिटी एग्जाम का शेड्यूल जब आएगा ना, वो शेड्यूल के पहले 15 दिन थर्ड होती है, थोड़ा आईएससी कवर कर देते हैं, ताकि क्या होगा, आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में उसकी मदद मिल सके। ठीक है? सो जब यूनिवर्सिटी का शेड्यूल आएगा, उससे पहले थर्ड आईएससी प्लान की जाएगी उस हिसाब से। ऐसे होता है पॅटर्न आपकी एग्जाम का। एक्झाम पॅटर्नच तुम्हाला माहित नाही अजून, अभ्यास कसं करताय? ओके, तर आपला हे पॅटर्न माहिती आहे ना, आपल्याला फक्त काय आहे, 25 मार्क्स, सॉरी 50 मार्क्स ESE end semester exam. We have only this much. So not 520, what I have written, 50 marks. 50 marks ISE we have. Okay, so हर एक सब्जेक्ट का मार्क का स्ट्रक्चर पहले देखिए, उसके बाद हर चैप्टर को कितने मार्क्स है देखिए। गेटिंग इट? पहले चैप्टर को कितने मार्क्स है, दूसरे चैप्टर को कितने मार्क्स है, तीसरे चैप्टर को कितने मार्क्स है, उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। गेटिंग इट? सिंपली रीडिंग विल नॉट हेल्प यू टू गेट द मार्क्स। सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, नो, यू विल नॉट गेट द मार्क्स। उसके साथ प्लानिंग भी चाहिए, यू नीड प्लानिंग ऑल्सो। गेटिंग इट? कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है, कौन से चैप्टर का कितना करना चाहिए, क्या, वो सब देख के पढ़ाई कीजिए। क्लियर? दैट ओनली विल हेल्प यू, अदरवाइज इट विल नॉट हेल्प। ओके, ठीक है। चलो यार, लेक्चर तो ऐसा ही खत्म हो गया, लास्ट 5 मिनट बच गए। शुरू तो करते हैं, चलो देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी इन द ह्यूमन बीइंग, हार्मोनी इन माई सेल्फ।
This is the title of our chapter number 2, our second unit, understanding the harmony. We have seen the meaning of harmony. ठीक आहे, आपण बघितलंय हार्मोनीचा अर्थ काय. Can anyone share meaning of harmony? सुसंवाद. सुसंवाद, वेरी करेक्ट है ना, सुसंवाद. और हिंदी में भी हम सुसंवाद कह सकते हैं इसे. क्लियर. सो सुसंवाद इन दी ह्यूमन बीइंग एंड हार्मोनी इन दी माई सेल्फ, खुद के साथ और अदर ह्यूमन. हैप्पीनेस बोल सकते हैं सर? क्या हैप्पीनेस बोल सकते हैं सर क्या इसको? कल आपने बोला था. हाँ, हैप्पीनेस भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि हमने कल इक्वालिटी लिखा था, है ना. हैप्पीनेस इज इक्वल टू हार्मनी लिखा था हमने, है ना. सो दैट वे यू कैन कॉल दिस हैप्पीनेस आल्सो. और रादर हम कह सकते हैं कि हार्मनी गिव्स यू द हैप्पीनेस. हैप्पीनेस इज द आउटकम ऑफ बीइंग हार्मनी, बीइंग इन हार्मनी. सो दैट वे वी कैन कॉल इट. सो उसमें पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बीइंग. अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बीइंग. अब ये ह्यूमन बीइंग मतलब क्या? सर ये कुछ तो सलमान खान जैसा लग रहा है, बीइंग ह्यूमन. हाँ, come on, can anyone? What may mean The real meaning of human, sir. क्या? Living as a real human, sir. Living as a real human being, वही तो है ना, living as a human. So वही तो मैं पूछ रहा हूँ, human मतलब क्या? मानव. मानव. Person having emotion. Humanity सर होनी चाहिए सर. ह्यूमैनिटी अलग हो गया यार. हाँ, ह्यूमन. Person मानव. having emotions. Correct. This is the close answer. Two things you combined here. The first thing you said is person. है ना? The first thing you said is person. And second thing you said is emotions. Clear? So यही मैंने यहाँ पे लिखा है. Self and body. ह्यूमन मतलब क्या? ह्यूमन मतलब पर्सन विथ इमोशन. यार सिर्फ बॉडी मतलब ह्यूमन नहीं होता. गेटिंग इट? आपके पास ह्यूमन जैसी बॉडी है तो आप ह्यूमन नहीं होंगे. उसके साथ आप में क्या चाहिए? इमोशंस चाहिए, फीलिंग्स चाहिए. उसे हम कहते हैं सेल्फ. गेटिंग इट? उसे हम क्या कहेंगे? सेल्फ. मैं और मेरी तन्हाई. नहीं, वो कुछ तो अलग हो गया. मैं और मेरी बॉडी. क्लियर? मैं मतलब क्या और मेरी बॉडी मतलब क्या, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है. पहले पॉइंट पे हमें इस पॉइंट पे डिस्कस करना है. पर्सन एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन वी हैव टू डायमेंशंस. हमारे दो डायमेंशंस होते हैं. हमारी दो प्रकार की रिक्वायरमेंट्स होती है. पहला डायमेंशन होता है हमारा फिजिकल डायमेंशन, मतलब हमारा शरीर. म्हणजे आपलं शरीर हे एक डायमेंशन झालं. दूसरा डायमेंशन होता है जो, जैसे कि यहाँ पे लिखा इमोशंस. इसका मतलब मैं, मेरे विचार, माझे विचार, माझे इमोशंस, मेरे इमोशंस. माझ्या इच्छा, माझ्या अपेक्षा. इच्छा अपेक्षा बॉडी ठेवते का हो? नाही. बॉडीला इच्छा नसते, बॉडीला अपेक्षा नसते. ती कोणाला असते? संस्कार बोल सकते हैं क्या सर? नहीं, संस्कार नहीं बोल सकते, क्योंकि संस्कार तो किस में चला गया? दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन. संस्कार क्या हो गए? एजुकेशन का वो एक्सटेंशन है. गेटिंग इट? एडवांस लेवल ऑफ एजुकेशन यू कैन से. एजुकेशन का एक्सटेंशन मतलब हो गया संस्कार, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था. क्लियर? सो इसमें क्या आएगा कि इमोशंस, जिसके जैसे कि मैंने कहा कि मेरे विचार और मेरा शरीर अलग है ना. जैसे कि मैं क्लास में तो बैठा रहता हूं, लेकिन मेरे विचार कहीं और घूम रहे होते हैं. हम मन कहते हैं लेकिन वो मन नहीं, उसे हम विचार कहेंगे. ठीक है? सो विचार, आपके विचार,
आपकी अपेक्षाएं, आपके एक्सपेक्टेशंस वो होंगे। ओके, सो अगले लेक्चर में हम इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, लास्ट 20 seconds और somewhat remain. Clear? So next lecture we will detailedly discuss these things, and by that time once again I remind you, जो मैंने असाइनमेंट दी है उसे लिखिए, खुद से लिखिए, सोच के लिखिए, getting it? Introspect yourself, सोचिए आप कब किसी से इंस्पायर हुए हैं और इस हिसाब से आराम से लिखिए, getting it? सर व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं सर क्या? व्हाट्सएप आप भेज दीजिए ना, लेकिन व्हाट्सएप का नंबर मेरा अलग है यार। व्हाट्सएप का नंबर मेरा यहाँ पे लिख दूंगे।